तो नेक्स्ट हमारा जो रोटेशन बचा हुआ है वो कौन सा है, राइट लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्या होता है। अब हमारा कौन सा है, राइट लेफ्ट रोटेशन। तो डेफिनेशन से पहले पढ़ते हैं क्या होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ डबल रोटेशन इज राइट लेफ्ट रोटेशन। जो सेकेंड टाइप है डबल रोटेशन का वो कितना है, कौन सा है, राइट लेफ्ट रोटेशन है। इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस सिंगल रोटेशन। ये भी क्या है, एक्सटेंड वर्जन है प्रीवियस सिंगल रोटेशंस का। इट इज़ परफॉर्म्ड इफ अ नोड इज इंसर्टेड इनटू द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द राइट सब ट्री। ये कब परफॉर्म होता है, जबकि जब नोड क्या हो, कहाँ पर इंसर्ट हो, लेफ्ट सब ट्री ऑफ द राइट सब ट्री। लेफ्ट जो राइट सब ट्री है उसके लेफ्ट में अगर नोड इंसर्टेड है तो हमारा जो रोटेशंस लगेगा उस ट्री को बैलेंस करने के लिए वो कौन सा लगेगा, राइट लेफ्ट रोटेशन लगेगा। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं वो कैसे लगा है। मान लीजिए हमारी ये नोड है, मेन हमारी रूट नोड है, इसके राइट में एक जो सब ट्री है, जो एक एलिमेंट नोड है वो कनेक्टेड है, और उसके ही लेफ्ट में एक और जो नोड है वो कनेक्टेड है। अब पहले हम इनके चार्जेस देख लेते हैं। इसका तो 0 है क्योंकि इसके साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं है। इसका होगा 1 क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 0 का तो 1, और इसके क्या होगा, राइट में कनेक्टेड है तो 1 2, तो कितने कनेक्ट है, -2, क्योंकि लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है तो 0 -2 तो -2। अब हमारा जो ए है वो किसकी, बी की वजह से अनबैलेंस हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा रोटेशन लगेगा, राइट लेफ्ट रोटेशन लगेगा, क्योंकि हमारी जो नोड है वो कहाँ अनबैलेंस है, राइट सब ट्री के लेफ्ट में आने की वजह से अनबैलेंस है। तो हमने यहाँ पर लगाया राइट लेफ्ट रोटेशन। तो देख सकते हैं, अब हमने देखा था कि जब अगर हमारी जो नोड है अगर वो अनबैलेंस है राइट साइड से तो उसमें कौन सा लेफ्ट रोटेशन लगता है, और अगर लेफ्ट साइड से अनबैलेंस है तो कौन सा राइट रोटेशन लगता है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट और लेफ्ट लिख दिया। अब हमारे पास पहले क्या लिखा हुआ है, राइट लेफ्ट रोटेशन, तो हमें नाम से ही समझ आ रहा है पहले कहाँ राइट साइड वो मूव होगा। तो हमने पहले जो राइट वाली साइड थी उसको मूव करा, तो जो हमारा बी था वो घूमकर सी की प्लेस पर आ गया और सी हमारा नीचे आ गया। देन हमारे पास अभी लेफ़्ट बचा हुआ है, तो हमने लेफ़्ट रोटेशन लगाया और लेफ़्ट को भी टर्न कर दिया। तो हमारा जो ट्री है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है, सबके जो चार्जेस है वो 0 0 आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो राइट लेफ़्ट रोटेशन है वो वर्क करता है, और हमारा जो रोटेशन है वो एक बार में ही हमारे ट्री को बैलेंस करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा रोटेशन एक ही टाइम पे लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने कोई गलत रोटेशन लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये सॉल्व किया था। अब एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल है, तो अब हम देखते हैं। पहले हमारा है 48, तो हम सिंपली जैसे बाइनरी में एलिमेंट्स डालते थे वैसे ही डालेंगे, इंसर्ट 48। लेकिन इसमें हमें चार्जेस लिखना ज़रूरी है, तो 48 के साथ अभी कोई भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं है तो 48 का चार्ज क्या आ गया, 0। नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट 25, तो 25 इंसर्ट करा तो 48। अब 25 हमारा 48 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में जाएगा 25। 25 के साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं है तो चार्ज है 0, और 48 के साथ एक एलिमेंट कनेक्ट है और लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं है तो लेफ्ट माइनस राइट करेंगे तो 1 माइनस 0 तो 1। तो अभी हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है क्योंकि चार्जेस 0 और 1 है। नेक्स्ट हम करेंगे इंसर्ट 10, तो जब 10 इंसर्ट करेंगे तो 48 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, 25 से भी छोटा है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। अब चार्जेस देखते हैं, इसका तो 0, इसका लेफ्ट माइनस राइट करा तो 1, और इसका लेफ्ट माइनस राइट करेंगे तो इसका 2। अब हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस हो रहा है, किसकी वजह से, 10 की वजह से, जो कि कहाँ पर इंसर्ट है, उसके लेफ्ट में। तो हमने देखा था अगर लेफ्ट में इंसर्ट होता है तो हम कौन सा रोटेशन लगाते हैं, राइट रोटेशन। तो हम यहाँ इस वाले की वजह से जो है हमारा ट्री अनबैलेंस हो रहा था, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, राइट रोटेशन लगाएंगे। तो हमने लगाया राइट रोटेशन, तो हमारा ट्री क्या हो गया, 25, 10 और 48। अब हम देख सकते हैं कि सबके ऊपर चार्जेस क्या है, 0 0, क्योंकि इसके साथ भी कोई एलिमेंट नहीं है, इसके साथ भी कोई एलिमेंट नहीं है, और इसके साथ अगर एलिमेंट्स है तो इसके लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। फिर नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट 5, तो जब हमने 5 इंसर्ट करा तो 25, 5 छोटा है 25 से तो उसके लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में ऑलरेडी 10 है तो उसके भी कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा,
और राइट में हमारा क्या था 48। अब हम इनके चार्जेस देखें तो इसका भी ज़ीरो है, इसके भी एलिमेंट नहीं है तो इसका भी ज़ीरो है, इसके लेफ़्ट में एक एलिमेंट है तो इसका 1, और इसके 1 2 एलिमेंट्स है और इसका सिर्फ एक एलिमेंट है। तो लेफ़्ट माइनस राइट करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। तो हम देख सकते हैं चार्जेस हमारे यहाँ पे 0 और 1 है, तो हमें कोई भी रोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंसर्ट 7। इंसर्ट 7, तो जब हम 7 इंसर्ट करेंगे तो 7 हमारा 25 से छोटा है तो लेफ़्ट में जाएगा। लेफ़्ट में ऑलरेडी 10 है तो कहाँ जाएगा, उसके भी लेफ़्ट में। उसके लेफ़्ट में 5 है तो कहाँ जाएगा, 5 के राइट में, और 48। अब देख सकते हैं इसके चार्जेस तो 0 है, इसका -1, इसका 2, इसका 3 3 - 1 2। हम देख सकते हैं 2 आ गया, इसका मतलब हमारा ट्री क्या है, अब अनबैलेंस हो चुका है। और अनबैलेंस किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर कौन सा रोटेशन लगाना है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा ट्री जो अनबैलेंस हुआ है वो लेफ़्ट में राइट की वजह से हुआ है। तो हम कौन सा रोटेशन लगाएंगे यहाँ पर, LR रोटेशन लगाएंगे, LRR डबल रोटेशन लगाएंगे। ठीक है, LRR कैसे लगाएंगे कि हमारा जो 5 है वो कहाँ है, लेफ़्ट में, तो यहाँ पर राइट साइड घूमेगा। और जो हमारा 7 है वो कहाँ है, राइट में, तो वो लेफ़्ट साइड घूमेगा। और हमारे 7 और 5 की वजह से हमारा पूरा ट्री जो अनबैलेंस हुआ है, तो हमें यहाँ पर 2 रोटेशन लगाने पड़ेंगे। अगर हम एक रोटेशन लगाते तो हमारा जो भी ट्री था वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो देखिए हमारा 7 जो था वो 5 के राइट, 5 हमारा यहाँ था, 7 हमारा यहाँ था, तो हमने 7 को टर्न किया तो 5 हमारा यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। अब हमें यहाँ पर हमारा जो था एक राइट रोटेशन लिखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर राइट रोटेशन लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर हम राइट रोटेशन लगाएंगे, तो राइट रोटेशन लगाएंगे यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे 25 10 48। राइट रोटेशन लगाए तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 देन 10। तो अब हम चार्जेस देखते हैं तो 0 0 0 2 - 1 1। तो अभी सारे चार्जेस जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में है, तो हमारा ट्री जो है वो बैलेंस है। अब नेक्स्ट हमें क्या इंसर्ट करना है, नेक्स्ट हमें इंसर्ट करना है 3। तो हम लिखेंगे इंसर्ट 3। अब हम 3 को इंसर्ट करते हैं तो हम 25 से ही देखेंगे। 25 से 3 छोटा है तो लेफ़्ट में जाएगा। लेफ़्ट में 7 था, 7 से भी छोटा है तो उसके भी लेफ़्ट में जाएगा। वहाँ 5 था, 5 से भी छोटा है तो उसके भी लेफ़्ट में जाएगा। 3 10 48। अब हम वापस से चार्जेस देखते हैं तो 0 1 0 1 1 2 3, जो हमारी सबसे बड़ी चेन है हमें उसमें से ही माइनस करना है। अब हम चाहते तो यहाँ भी माइनस कर सकते थे 1 2 एस और ये 1, तो 2 - 1 1, तो हमारा ट्री बैलेंस हो सकता था। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। हमें जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है उसमें से ही माइनस करना है। तो 1 2 3 और 3 - 1 किया तो 2। अब यहाँ पे जो है क्या है, अनबैलेंस हो रहा है। और किसके कारण हो रहा है, 3 के कारण। लेफ़्ट साइड के कारण क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। तो लेफ़्ट साइड के कारण अनबैलेंस हो रहा है तो कौन सा, राइट रोटेशन लगेगा। तो हम यहाँ पे रोटेशन लगाएंगे, तो हमने लगाया राइट रोटेशन। तो हमारा जो 7 था वो हमारी मेन नोड की प्लेस पर आ गया। 25 यहाँ चला गया, 48 उसके भी नीचे आ गया। 7 के इधर जो था 5, यहाँ 3। अब हमारा 10 बचा है जो कि क्या था, 7 के राइट में था। अब हमको 10 को कैसे प्लेस करेंगे, देखिए 10 जो है 7 से बड़ा है तो कहाँ जाएगा, 25 के साइड। और 25 से छोटा है तो कहाँ आएगा, 48 के साइड। हमेशा जो भी
अब ये वाले जो एलिमेंट्स थे वो डायरेक्ट कनेक्ट थे और हमें लेफ्ट रोटेशन लगाना था। तो हमने ऐसा कैसे उसको टर्न करा था, तो ये एलिमेंट कहीं नहीं जाएंगे, ये इसके साथ ही मूव होंगे। लेकिन ये वाला जो बीच का एलिमेंट है जो अदर साइड से कनेक्ट है, वो कैसे कनेक्ट होगा, वो उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग कनेक्ट होगा, क्योंकि ये किसका बाइनरी का ही अपडेट फॉर्म है। और बाइनरी में हमने देखा था कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 1 बाय 1 ही कनेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इंसर्ट करने के लिए है 28, तो हम 28 को इंसर्ट करेंगे। 7 से बड़ा है राइट में जाएगा, 25 से भी बड़ा है राइट में जाएगा, 48 से छोटा है लेफ्ट में जाएगा। बाकी के एलिमेंट सारे एज इट इज आ जाएंगे। 5, 3, 10। चार्जेस देखते हैं 0, 1, 0, 0, 1, 2, 1, -2, -1, 1, 2, 3, 3 -2, तो 3 -2 करा, सॉरी 2 -3 तो -1। तो हमारे चार्जेस जो है वो सारे कंप्लीट है, मतलब अभी भी हमारा ट्री जो क्या है बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हमारा क्या है इंसर्ट करने के लिए 20, इंसर्ट 20। तो क्या हो जाएगा, 7 से बड़ा है राइट में जाएगा, 25 से छोटा है लेफ्ट में जाएगा, 10 से बड़ा है राइट में जाएगा, 48, 28, 5, 3। चार्जेस देखते हैं 0, -1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, तो 2 में से 2 0, 1, 2, 1, 2, 3 तो 3 -2, ये 0, ये 1 और 3 -2 करेंगे। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 3 -2 करा तो ये क्या आ गया 1। हमारे सारे चार्जेस कंप्लीट है, तो ये हमारा जो ट्री है वो क्या है बैलेंस्ड है। तो यही था हमारा वील ट्री और उसके चारों रोटेशंस।